अस्सलाम वालेकुम, मैं शायद सामिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर आफियत के साथ रखे। पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जाने ख्वाब बन के रह गए, क्योंकि बहुत सारे कंट्री पाकिस्तानियों को वीज़ा ही नहीं दे रहे, मोस्टली वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको एक ऐसा कंट्री बताती हूँ जहाँ जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऑन अराइवल वीज़ा भी नहीं चाहिए, सिरे से आपको वीज़ा चाहिए ही नहीं इस कंट्री में जाने के लिए। डायरेक्टली आप लोग फ़्लाइट पकड़ें और उस कंट्री में पहुँच जाएँ। आपको क्या चाहिए इस कंट्री में जाने के लिए? सिर्फ रिटर्न टिकट चाहिए और होटल बुकिंग चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। जिस कंट्री की मैं बात करें बेसिकली एक आयरलैंड है, अमेरिका की टेरिटरी है, अंडर अमेरिका है, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो US डॉलर है, और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आप लोग इस कंट्री में जाते हो और जाकर यहाँ पर जॉब करते हो तो मिनिमम सैलरी जो आपको मिलेगी, यानी कि इससे कम सैलरी नहीं मिलेगी, वो होगी 1000 अमेरिकन डॉलर, 1000 या 1200, इससे कम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर आप लोग इस कंट्री में जाते हैं तो आप इस कंट्री का पासपोर्ट ले सकते हैं, इस कंट्री की नेशनलिटी ले सकते हैं। इस कंट्री का पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब आपके पासपोर्ट मिल जाता है तो आप लोगों की अमेरिका में वीज़ा फ्री एंट्री है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, जितने भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ इन सब में आपकी वीज़ा फ्री एंट्री होगी। बेसिकली इस पासपोर्ट पर 142 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री है। और अब आप लोग इस कंट्री का पासपोर्ट कैसे ले सकते हैं? इसके 3 तरीके हैं। एक तो आप वहाँ जाकर शादी कर लें, आपको 2 साल में पासपोर्ट मिल जाएगा, या फिर आप लोग वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, आपको 4 साल में पासपोर्ट मिल जाएगा, या फिर आप वहाँ जाकर जॉब कर लें तो भी आपको 4 साल में पासपोर्ट मिल जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर बिजनेस कैसे करेंगे इसकी डिटेल भी मैं आपको बताती हूँ। और इस कंट्री में जाने के लिए जो आप लोगों ने एयरलाइन लेनी है वो है यूनाइटेड एयरलाइन, जो कि USA की एयरलाइन है, और एज ए डोमेस्टिक फ्लाइट भी यूज़ होती है, इंटरनेशनल फ्लाइट भी यूज़ होती है। ये आपको आसानी से मिल जाएगी, टिकट भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, बहरीन कहीं से भी जाना चाहते हैं आप लोग वीज़ा फ्री इस कंट्री में जा सकते हैं। जिस कंट्री की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है माइक्रोनेशिया। अब डिफरेंट वे से प्रोनाउंस किया जाता है, यूरोपियन डिफरेंट वे से कहते हैं, एशियन दूसरे तरीके से कहते हैं, अमेरिकन दूसरे तरीके से कहते हैं, जो भी आपको सही लगे आप कहते हैं। माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया या माइक्रोनिया, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। जब आप गूगल पर इस कंट्री को सर्च करेंगे तो गूगल आपके सामने शो करेगा 2100 आयरलैंड, जो कि बहुत सारे आयरलैंड है, वो आपको इस सारी टेरिटरी में दिखाएगा कि ये माइक्रोनेशिया है। लेकिन इसमें से भी हम लोग एक स्पेसिफिक कंट्री की बात करें जिसका नाम है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। ये वो कंट्री है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ जाने के लिए आपको किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, ना कोई वीज़ा चाहिए। आज ही आप लोग टिकट पकड़े और उस कंट्री में चले जाएं। सिर्फ आपके पास टिकट होनी चाहिए और होटल बुकिंग होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए। आज ही आप लोग टिकट पकड़ के जा सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से आप लोग जस्ट टिकट लें और उस कंट्री में आज ही चले जाएं। ये माइक्रोनेशिया के फेमस सिटीज़ है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। जब आप लोग माइक्रोनेशिया जाते हैं तो आपको 90 डेज़ का वहाँ पर लीगल स्टे मिलता है। आप इस 90 डेज़ में वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू कर सकते हैं, और आप जब चाहे वापस आ सकते हैं, जब चाहे दोबारा जा सकते हैं। कोई आपको मना नहीं करेगा, किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आप पर बैन चैन कुछ भी नहीं लगता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर पासपोर्ट लेने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप लोग वहाँ पर जॉब कर लें, चाहे वहाँ पर जॉब ढूंढें, अगर आपको जॉब मिलती है तो वो जॉब स्टार्ट कर दें और 4 साल के बाद आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ के पासपोर्ट के लिए। दूसरा तरीका है आप लोग वहाँ पर शादी कर लें, तो 2 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। इट्स अप टू यू, आप शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इट्स अप टू यू, इट्स योर पर्सनल मैटर। और उसके बाद है आप लोग वहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं। बिज़नेस करना यहाँ पर बहुत आसान है, सिर्फ $35 $35 US में यहाँ पर आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, आपका नाम रजिस्टर हो जाता है और आप लोग अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। अब माइक्रोनेशिया में ऐसा कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया जाए जिसमें आपके कम से कम पैसे मिले, आपको एक लीगल परमिशन भी मिल जाए वहाँ रहने की, और आप एलिजिबल हो जाएं 4 साल के बाद वहाँ का पासपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि माइक्रोनेशिया का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैंने बताया 142 कंट्रीज़ में आपकी वीज़ा फ्री एंट्री होगी। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग ना तो जॉब करना चाहते हैं, ना वहाँ पर शादी करना चाहते हैं, बल्कि वहाँ पर अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत आसान और बहुत सस्ता है। सिर्फ $35 में, $35 में आप लोग यहाँ पर अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब यहाँ पर आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग अपना बिज़नेस भी करें, 4 साल पूरे करें, और 4 साल के बाद यहाँ से आप लोग पासपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट यहाँ का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब बात यह
आ जाती है कि ऐसा कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया जाए जो सस्ता भी हो और जिसमें पैसे भी कम लगे और आपको अर्निंग भी अच्छी आए, आपकी सेटलमेंट भी अच्छी हो जाए। तो इसमें पहले नंबर पर आता है सर्विसेज का। आप कोई भी सर्विसेज दे सकते हैं, जो जिस भी सर्विसेज के बारे में आप जानते हो। सपोज ट्रैवल एंड टूरिज़्म की दे सकते हैं, बहुत अच्छा चलेगा। आप वहाँ से अपने पैकेजेस बनाइए और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, आप लोग इस तरह ट्रैवल टूरिज़्म का कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। और IT से रिलेटेड कोई भी कर सकते हैं, आप IT से रिलेटेड अपनी सर्विसेज दीजिए, या फिर जिन सर्विसेज के बारे में भी आप जानते हैं, जो सर्विसेज आपको आती हैं, आपके माइंड में कोई भी आइडिया, आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आप लोग अपने आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं या प्रैक्टिकली जो कुछ आप कर रहे हैं वो जाकर कर सकते हैं। दूसरा, आप वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट बना सकते हैं। रेस्टोरेंट का बहुत अच्छा बिजनेस है। आप लोग कोई कॉफ़ी शॉप बना सकते हैं, कुछ भी इस किस्म का बना सकते हैं। माइक्रोनेशिया एक बहुत अच्छा कंट्री है सेटलमेंट के लिए, अगर आप लोग किसी और कंट्री में सेटल होना चाह रहे हैं। क्यों अच्छा है? 2 रीजंस की वजह से मुझे अच्छा लगा। नंबर 1, जिस तरह का एक खौफ है पाकिस्तानियों के वीज़े नहीं निकल रहे, या दूसरे कंट्रीज़ भी हैं जैसे अफ़गानिस्तान या फिर बांग्लादेश, इंडिया वगैरह, तो वहाँ से आप लोगों के वीज़े नहीं लगते। एक ये खौफ होता है कि वीज़े नहीं लगेंगे, वीज़ा रिजेक्ट हो रहे। दूसरा, फिर डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसमें ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। जस्ट आप लोगों ने टिकट लेनी है, होटल बुकिंग करानी है और चले जाना है। वहाँ जाकर आपको रहें, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप यहाँ से वापस जाएँ। एक बार आप वहाँ पर चले जाएं, कोई आपको नहीं कहता, कोई इस किस्म का कोई खौफ नहीं होता। और अगर आप वापस आएंगे तो दोबारा चले जाएं, जाके अपना काम स्टार्ट कर दें, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर अच्छी लगती है वो ये है कि बहुत सारे लोग यूरोप में आते हैं, USA या फिर कनाडा वगैरह जाते हैं, इलीगल चले जाते हैं, डंकी लगा कर चले जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। वो छुप छुप कर रहते हैं और इलीगल रहते हैं। उन्हें हर वक्त डर लगा रहता है कि वो पकड़े ना जाएँ पुलिस से, अथॉरिटी से। हर वक्त खौफ की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कोई ज़िंदगी नहीं गुजारते। तो इस किस्म का कोई झंझट नहीं है। आप लोग आएँ, आज़ादी से रहें, अपना काम करें, जॉब करें, जो मर्जी आप लोग करना चाह रहे हैं करें। अगर आप लोग स्मार्ट हैं, स्मार्टली चलेंगे तो आप लोग अपना काम भी कर लेंगे या जॉब, बट एवर जो आप करना चाह रहे हो, और आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा और एक स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट आपके पास होगा। तो अब ये टेंशन तो खत्म कि पाकिस्तान से वीज़े नहीं लगते। आप ये कंट्री ट्राई कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं। जब आपके पास टाइम हो आप जस्ट टिकट पकड़िएगा, होटल बुकिंग कीजिएगा और आप वहाँ पर जा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।